I'm Asad Khan, प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज मैं एक वीडियो आपके सामने पेश करना चाहूँगा जिसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है कि कोविड-19 के बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। कोविड-19 क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है और हम सब इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन कोविड-19 के साथ साथ जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हुए या जो इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक्स का यूज़ ज़्यादा हुआ, उसके क्या असरात हैं, उस पर मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा। कोविड-19 में बहुत सारे फिजिशियंस ने एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया और सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद भी एंटीबायोटिक्स यूज़ हुई। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होने की वजह से हुआ ये कि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया थे उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो हमारी उसकी एफिकेसी कम होना शुरू हो गई। लिहाजा आज की डेट में जो डेटा हमारे पास कोविड-19 से पहले का था रेजिस्टेंस का और कोविड-19 के बाद जो डेटा है उसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं आपके सामने डेटा प्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इन जनरल जो रेजिस्टेंस रेट है वो बढ़ गया है। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो समझे हम, अगर पहले 30% या 40% रेजिस्टेंस आता था एंटीबायोटिक्स के अंदर इन जनरल सारे बैक्टीरिया के अंदर या स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं, अब वो बढ़ के 10 से 20% तकरीबन बढ़ चुका है, क्योंकि हमारा यूज़ जो हुआ है एंटीबायोटिक्स का वो बहुत ज़्यादा हुआ है सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी और कोविड-19 को सबसाइड करने के लिए भी, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के बहुत सारे बराबर थे, एक से थे। जिस तरह निमोनिया के अंदर, लंग इन्फेक्शन के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम या खांसी या सांस की दिक्कत होती थी, इसी तरह सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कोविड-19 का हुआ उसमें भी यही चीज़ें पेश आईं। तो फिजिशियंस बहुत सारे कंफ्यूज भी हुए कि ये कोविड-19 है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी डिले हुआ इन्फेक्शन में और फिर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ, ज़्यादा दिन तक चलता रहा। लिहाजा ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़े और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा। लिहाजा आज की इस वीडियो का मेन जो रीज़न है बताने का वो ये है कि क्योंकि अब हम पोस्ट कोविड-19 एरा में चल रहे हैं, लिहाजा जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे अंदर ऑलरेडी हैं या हो चुके हैं उसकी वजह से इन्फेक्शंस का रेट भी बढ़ रहा है और हमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा लेना पड़ रही हैं, लिहाजा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। कोविड-19 से पहले जो WHO की रिपोर्ट थी 2014 और 2015 के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि 2050 तक हमारा तकरीबन 10 मिलियन लोगों की डेथ होगी सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज की डेट में मैं ये समझता हूँ, या और एक्सपर्ट्स का कहना ये है, क्योंकि कोविड-19 के बाद इसके असरात बढ़े हैं, तो 2050 में 10 मिलियन ही बल्कि ज़्यादा डेथ होने की पॉसिबिलिटी है, और 2050 नहीं बल्कि 2030 या 2040 से भी हम देख सकते हैं हमारा रेट इंक्रीज़ हो सकता है। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट पेंडेमिक जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही होगा। लिहाजा हमारी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करें, बग़ैर ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स न लें, बग़ैर क्वालिफाइड फिजिशियंस एंड डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, काउंटर से या डिस्पेंसरी से या फार्मेसी से जाके डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स ना लें। एंटीबायोटिक्स अगर लें तो उसका कोर्स पूरा करें, कंप्लाइंस पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एंटीबायोटिक्स हमने 4 दिन यूज़ करके फिर छोड़ दिया या हमने पूरी डोज नहीं ली, या उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।